गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज आपको हम ये बात बता देना चाह रहे हैं कि आज आप लोग का हम मटेरियल सेट का तैयार कर रहे थे, जिसके कारण आप लोग को वीडियो लेट से जाएगा या लेट से आप वीडियो को अध्ययन किए। चूँकि हम जब पढ़ाते हैं फिर बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, जितना आपको थ्योरी पढ़ाते हैं सारा थ्योरी को PDF फॉर्म में ग्रुप में भेजते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग का ग्रुप भी, लड़की लोग का तो लगभग हम जोड़ ही लिए हैं, लड़का लोग कुछ बाकी है, लड़का लोग को भी हम जोड़ के और सारा मटेरियल ग्रुप के ही माध्यम से आपको हम भेजते जाएंगे और ग्रुप में सारा मटेरियल आपको भेज देंगे ताकि आपको कभी भी स्क्रीनशॉट लेने का झमेला नहीं हो। इस कारण हम ग्रुप में ही सारा चीज़ आपको भेज देंगे। बस आपको वीडियो को अच्छी तरह समझना है, एक एक पॉइंट, ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना रहे फिर कॉपी में उतारना रहे, आपको ग्रुप में PDF फॉर्म में भेज देंगे और आप लोग उससे उतार लेंगे। तो हम लोग आज आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे सबसे पहले आपको ऑर्डर पेयर के बारे में सिखाएंगे, फिर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सिखाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम भी हम सिखाएंगे। सबसे पहले ऑर्डर पेयर के बारे में। ऑर्डर पेयर, देखिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। इफ A and B are two number, then its order pair is denoted by A, B। अगर A और B दो नंबर, इसका ऑर्डर पेयर को A, B से सूचित करते हैं। ऑर्डर ऑफ A, B यानी A, B के जो ऑर्डर है उसको किससे डिनोट करते हैं? A, B से। यानी A और B का जो ऑर्डर है उसको किससे डिनोट करते हैं? A, B से। किससे डिनोट करते हैं? A, B से। A, B को आप B, A नहीं लिख सकते। कभी भी आप A, B को B, A नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी A और B दो नंबर है, इसका ऑर्डर पेयर को A, B से सूचित करते हैं। A, B को आप B, A नहीं कर सकते। A and B is called its first term and second term respectively। A और B जो है इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्रमशः कहलाएगा। ठीक है, A and B may or may not be same, यानी A और B सेम हो भी सकता है, A और B सेम नहीं भी हो सकता। A और B सेम हो भी सकता है,
ए और बी सेम नहीं भी हो सकता। क्लियर है? जैसे देखिए 1 और 2 दो नंबर है, उसका ऑर्डर पेयर को 1, 2 से डिनोट करते हैं। 1, 2 को कभी भी आप 1, 2 को कभी भी आप 2, 1 नहीं लिख सकते। 1 और 2 क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म रिस्पेक्टिवली कहलाएगा। और 1 और 2 के स्थान पर मान के चलो ए रहता 1, 1, 2 के स्थान पर अगर 1 रहेगा, क्या कहलाएगा? 1, 1 कहलाएगा। यानी कभी कभी ये दोनों बराबर हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? कभी कभी जैसे 1, 2 है, 1 और 2 देखिए कभी कभी ये दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कहीं लिखा रहेगा 1, 1, देखिए ए और बी बराबर है कि नहीं है। कहीं लिखा रहेगा 2, 2, देखिए ए और बी बराबर है कि नहीं है। कहीं लिखा रहेगा 3, 3, देखिए ए और बी बराबर है कि नहीं। तो ए और बी बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं लिखा रहेगा आपको बी बी, देखिए ए और बी बराबर है कि नहीं। ठीक है? तो दो नंबर ए और बी का ऑर्डर पेयर को a, b से सूचित करते हैं। a, b कभी भी b, a के बराबर नहीं होता है। a, b में a और b फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कहलाएगा। a और b सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी a, b में a और b क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म रिस्पेक्टिवली दिया गया है। यानी फर्स्ट टर्म a है और सेकेंड टर्म क्या है? b। ये दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कहीं लिखा रहेगा मान के चलो कि ए, देखिए दोनों सेम है कि नहीं। ये दोनों सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको उतार लीजिए। यही आपका ऑर्डर पेयर कहलाया। कुछ है ऑर्डर पेयर में, जैसे 2 और 3 कोई नंबर है, उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? 2, 3। 2, 3 को कभी भी 3, 2 हम नहीं लिख सकते। ठीक है? 2 क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म, और 3 क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म। कभी कभी क्या होगा? a, b में a और b बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कहीं 2, 2 लिखा रहेगा, a का मान भी 2 हुआ और b का मान भी 2 हुआ, बराबर हो गया। 3, 3 हुआ, a का मान 3 हो गया, b का मान 3 बराबर हो गया। तो वही 3, 4 हो गया, a और b बराबर नहीं हुआ। a और b बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है बाबू? उतार लीजिए। ठीक है? इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर if a, b बराबर c, d, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? बताओ। a बराबर क्या होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? a। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? c। यानी a बराबर क्या होगा? c। और b बराबर क्या होगा? d। कहीं लिखा रहेगा कि बताइए कि अगर x, y बराबर 3, 4, बोलेगा फाइंड x एंड y। x और y का मान निकालिए। तो x का मान यहाँ पे क्या होगा? 3। x बराबर 3 लिख देंगे। देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर करेंगे, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट के बराबर करेंगे। x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा? 4। क्लियर है? इसको भी आप लोग उतार लीजिए। ठीक है? उतार लिए। अब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two set A and B is a set containing all order pair of A comma B where A belongs to A and B belongs to B. It is denoted by A कार्टेशियन B। इसको डिनोट किया जाता है A कार्टेशियन B से। किससे डिनोट किया जाता है? A कार्टेशियन B से। A कार्टेशियन B बराबर हो गया A कोमा B where A belongs to A and B belongs to B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A and B इज ए सेट, यानी दो सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्या है? सेट। एक क्या है? समुच्चय है। कंटेनिंग ऑल ए ऑर्डर पेयर ऑफ A कोमा B, जिसमें कि A कोमा B का सभी ऑर्डर पेयर रहता है, जहां कि A बिलोंग करता है A से और B किससे बिलोंग करता है? B से। ये जो A है ये A से कैपिटल A से बिलोंग करता है और ये B जो है ये कैपिटल B से बिलोंग करता है। और A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह डिनोट करते हैं, इसको A कार्टेशियन B कहा जाता है। क्या कहा जाता है? A कार्टेशियन B। A कार्टेशियन B बराबर आपका हो गया A कोमा B, जहां A बिलोंग करता है A से और B बिलोंग करता है किससे? B से। यानी स्मॉल a कैपिटल A का सदस्य है, स्मॉल b किसका सदस्य है? कैपिटल B का सदस्य है। यानी दो सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्या है? सेट है, जिसमें क्या रहता है? ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ A कोमा B। A कोमा B का जितना भी ऑर्डर पेयर है सारा उसमें रहता है। A कोमा B का जितना भी ऑर्डर पेयर है सारा उसमें प्रेजेंट रहता है, जहां A किससे बिलोंग करता है? कैपिटल A से, और B किससे बिलोंग करता है? कैपिटल B से बिलोंग करता है। अब आपको हम कार्टेशियन करने के लिए सिखाते हैं और अच्छा से आप समझ जाइएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, A बराबर आपका है 1 2 और B बराबर आपका है 5 6। ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझा देंगे, जीरो से हीरो बना देंगे। अब देखिए A कार्टेशियन B का मान हम लोग निकालेंगे। आप बताइए कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बताओ, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 को 5 के साथ कार्टेशियन करेंगे, इसको 1,5 कहा जाता है। 1 को 6 के साथ कार्टेशियन करेंगे, 1,6 कहा जाता है। 2 को 5 के साथ कार्टेशियन करेंगे, 2,5 कहा जाता है। और 2 को 6 के साथ कार्टेशियन करेंगे, 2, क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। आपको पूछेगा कि बताइए सर B कार्टेशियन A बराबर क्या होगा? B कार्टेशियन A, तो पहले B का एलिमेंट लिखेंगे 5 6 कार्टेशियन 1 2। अब देखो 5 को 1 के साथ कार्टेशियन करेंगे, 5 1 कहलाएगा, 5 2 कहलाएगा, 6 1 कहलाएगा, 6 2 कहलाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि A कार्टेशियन B कार्टेशियन A के बराबर नहीं होता है। किस केस में? अगर A और B बराबर नहीं हो।
देखिए यहाँ पे ए और बी क्या बराबर है? नहीं है। इस केस में कभी भी ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है a बराबर 3 4 5 6 और b बराबर है 7 8। देखो a बराबर क्या दिया है यहां पे समझिएगा, 3 4 5 6 और b बराबर क्या दिया है 7 8। समझना, आपको a कार्टेशियन b निकालना है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 7। 3 को 7 के साथ कार्टेशियन करेंगे, 3,7 हो जाएगा। 3 को 8 के साथ बोलिए 3,8 हो जाएगा। खेल खत्म हो गया। अब 4 को 7 के साथ 4,7 हो गया, 4,8 हो गया। 5 को 7 के साथ 5,7 5,8 6,7 6,8। यही आपका ए कार्टेशियन बी कहलाया। यही आपका क्या कहलाया? ए कार्टेशियन बी। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए सर एन ए कार्टेशियन बी बराबर क्या होगा? एन ए कार्टेशियन बी मतलब समझते हैं। एन ए कार्टेशियन बी मतलब होता है कि ए कार्टेशियन बी में टोटल कितना एलिमेंट है। ए कार्टेशियन बी में टोटल कितना एलिमेंट है? तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट। अब आप बताइए कि 8 के बदले में आप लोग अगर 4 गुना 2 लिखेंगे कोई दिक्कत भी होगा? नहीं होगा। अच्छा बताइए कि a का मान अगर 3 4 5 6 है, a का मान क्या है? 3 4 5 6। आपसे पूछेगा कि बताइए सर एन ए बराबर क्या होगा? तो एन ए मतलब समझते हैं कि a में टोटल कितना एलिमेंट है। बताइए a में टोटल कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। NB मतलब क्या हुआ कि B में टोटल कितना एलिमेंट है? देख लीजिए B में टोटल 2 एलिमेंट है। तो 4 के बदले में आप NA और 2 के बदले में आप NB नहीं लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला रिलीज हो गया कि NA कार्टेशियन B बराबर क्या हो गया? NA और गुना क्या हो गया? NB। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलीज हुआ है। कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा कि कभी कभी ऐसा दे देगा कि अगर बताइए कि NA का मान 5 है, NB का मान 4 है, बोलेगा फाइंड NA कार्टेशियन B, NA कार्टेशियन B का मान निकालिए। तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। तो NA कार्टेशियन B का हमको मान निकालना है। तो NA कार्टेशियन B बराबर हो जाएगा NA और गुना हो जाएगा NB। NA गुना क्या होगा? NB। आप ही बताइए कि NA का मान कितना है? 5 है। NB का मान 4 है। क्या रिजल्ट होगा? 20 हो जाएगा। बहुत आसान है। कभी कभी आपको ऐसा दे देगा कि सर A बराबर है 2 3 4, B बराबर है 5 6 7 8 और C बराबर है 9 10। बोलेगा फाइंड NA कार्टेशियन B कार्टेशियन C। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। NA कार्टेशियन B कार्टेशियन C का फॉर्मूला उसी तरह हो जाएगा NA गुना NB और गुना क्या हो जाएगा? NC। बताइए NA मतलब क्या हुआ कि A में टोटल कितना एलिमेंट है? गिन लीजिए 3 एलिमेंट है। NB मतलब क्या हुआ कि B में टोटल कितना एलिमेंट है? 4। NC मतलब C में टोटल कितना एलिमेंट है? 2।
यानी 3 गुना 4 गुना 2 हो गया, 4 दिया 12 दूना 24 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो आप लोग के लिए एक फार्मूला रिलीज हो गया कि Na कार्टेशियन B बराबर Na गुना क्या हो गया Nb। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए आपको देगा A बराबर 2 3, बोलेगा फाइंड A कार्टेशियन A का मान 2 3 दे दिया, A कार्टेशियन A निकालना बहुत आसान है। देखिए A का मान 2 3 दिया है, आपको A कार्टेशियन A निकालना है। तो आप ही बताइए कि A का मान 2 3 दिया है और A कार्टेशियन A निकालना है, तो 2 3 कार्टेशियन 2 3 हो जाएगा। अब बताइए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 2 को 2 के साथ कार्टेशियन करेंगे 2, 2 कहलाएगा। अब 2 को 3 के साथ करेंगे क्या कहलाएगा 2, 3 कहलाएगा। अब 3 को 2 के साथ कहलाएंगे 3, 2 और 3 को 3 के साथ 3, 3 कहलाएगा। ठीक है। आपको पूछेगा Na कार्टेशियन A का मान कितना हुआ, आपको पूछेगा कि बताइए सर Na कार्टेशियन A का मान कितना हुआ, 4 हो गया, नहीं हो गया। इसको आप लोग Na गुना Na भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सर A बराबर 2 3 है, बोलेगा फाइंड A कार्टेशियन A 3 बार कार्टेशियन करना, तो 3 बार रहे कि 72 बार रहे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप A कार्टेशियन A का मान निकाल चुके हैं। देखिए A कार्टेशियन A का मान निकाले हैं 2 2 2 3 3 2 3 3, यही आपका A कार्टेशियन A है। अब A कार्टेशियन A का मान निकालिए। A कार्टेशियन A का 2 2 निकला है, 2 3 निकला है, 3 2 निकला है, 3 3 निकला है, और कार्टेशियन क्या है 2 3। अब देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 2 है, इस बार 2 2 को 2 के साथ कार्टेशियन करेंगे। देखिए 2 2 को किसके साथ 2 2 के साथ, बताइए क्या रिजल्ट हुआ 2 2 2 हुआ। ठीक है। अब 2 2 को देखिए 2 के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, अब 2 2 को इसका सेकेंड एलिमेंट के साथ, 2 2 3 हो गया। 2 3 को 2 के साथ क्या रिजल्ट हुआ 2 3 2। 2 3 को 3 के साथ क्या रिजल्ट हुआ 2 3 3। 3 2 को 2 के साथ क्या रिजल्ट हुआ 3 2 2। 3 2 को 3 के साथ 3 2 3। 3 3 को 2 के साथ 3 3 2 और 3 3 3 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा A कार्टेशियन A। क्या रिजल्ट होगा A कार्टेशियन A। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग तत्काल स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर सकते हैं। हम सारा चीज, सारा मटेरियल आपको हम PDF फॉर्म में भेज भी देंगे, क्योंकि आप लोग को मोबाइल में तो बहुत कुछ फोटो खींचते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन इतना मोबाइल ही बढ़ा जाता है, उसको कॉपी में नहीं उतार पाते। इसीलिए ग्रुप में हम एक साथ भेज देंगे तो कॉपी में भी उतार लीजिएगा, दोनों काम हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप में हम एक साथ भी भेज देंगे, ताकि आप उतारे अथवा नहीं उतारे एक साथ रहेगा, फिर कॉपी में भी अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेते लेते फिर मोबाइल भर जाएगा, बस उसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है।
चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं। समटाइम्स a Cartesian A is written as a स्क्वायर। कभी कभी a कार्टेशियन a को a स्क्वायर भी लिखा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a कार्टेशियन b कभी भी b कार्टेशियन a के बराबर नहीं होता। If a is not equal to b, अगर a और b बराबर नहीं हो, a कार्टेशियन b को b कार्टेशियन a के बराबर हम नहीं लिख सकते। तीसरा पॉइंट है a कार्टेशियन b बराबर b कार्टेशियन a होता है, लेकिन तब जबकि a और b बराबर हो। जब a और b बराबर रहेगा तो जितना a कार्टेशियन b होगा उतना ही b कार्टेशियन a होगा। चौथा है if a बराबर 5 या b बराबर 5, दिस इंप्लाइज a कार्टेशियन b भी किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। अगर a बराबर 5 हुआ, b बराबर भी 5 हो, तो a कार्टेशियन b भी किसके बराबर होगा? 5। पांचवा है if a and b are infinite set, then a Cartesian b is also called infinite set। अगर a और b इनफाइनाइट सेट है तो a कार्टेशियन b भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। छठा पॉइंट एन ए कार्टेशियन b बराबर हो जाएगा एन ए गुना एन बी। बताइए एन ए कार्टेशियन b बराबर क्या होगा? एन ए गुना एन बी। सातवां पॉइंट ए कार्टेशियन b यूनियन c बराबर हो जाएगा ए कार्टेशियन b यूनियन ए कार्टेशियन c हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज से। ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन क्या होगा? सी। आठवां पॉइंट है ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी हो जाएगा। नौवां पॉइंट ए कार्टेशियन बी माइनस सी बराबर हो जाएगा ए कार्टेशियन बी माइनस ए कार्टेशियन सी हो जाएगा। ए कार्टेशियन बी माइनस सी बराबर क्या होगा? ए कार्टेशियन बी माइनस ए कार्टेशियन क्या होगा? सी। दसवां पॉइंट ए कार्टेशियन बी और कार्टेशियन इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन डी बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन डी। ये क्या प्रॉपर्टीज है? दसवां पॉइंट है। ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 11th का भी आपको हम रिलेशन पढ़ाते हुए निकल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 10 पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट कर लिए। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम बताएंगे आपको। इस पर आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, 11th का कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। पहला प्रॉब्लम है कि अगर 3x - 1 y + 1 बराबर
1 माइनस एक्स कोमा माइनस 1, देन फाइंड एक्स एंड वाई। बहुत हल्का सवाल है ये, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड सवाल है। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताओ, 3x माइनस 1। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 माइनस एक्स। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, y प्लस 1। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस y। में है कोमा के पहले वाला टर्म फर्स्ट टर्म और कोमा के बाद वाला टर्म सेकेंड टर्म। यहां भी कोमा के पहले वाला टर्म फर्स्ट टर्म और कोमा के बाद वाला टर्म सेकेंड टर्म। अब देखिए 3x और ये माइनस एक्स को बराबर के इधर ले आएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, 1 प्लस 1, यानी 4x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए y माइनस वाई को इधर लाइए, प्लस y बराबर माइनस 1, यानी 2y बराबर माइनस 1, y बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। यानी x का मान प्लस 1/2 और y का मान माइनस 1/2। कोई दिक्कत है? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का सवाल था। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, उतार लीजिए। हो गया। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगर a बराबर x, y और b बराबर 1, 2, 3 है, देन फाइंड पहला है a कार्टेशियन b, b कार्टेशियन a कार्टेशियन a, b कार्टेशियन b and a कार्टेशियन b। बहुत हल्का। तो सबसे पहले देखिएगा भाई, a का मान आपको दिया गया है x, y और b का मान आपको दिया गया है 1, 2, 3। सबसे पहले a कार्टेशियन b का मान हम लोग निकालेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x। x को 1 के साथ x, 1 कहलाएगा, x को 2 के साथ x, 2 कहलाएगा, x, 3 कहलाएगा। अब y को 1 के साथ y, 1 कहलाएगा, y, 2 कहलाएगा, y, 3 कहलाएगा। यही आपका हो गया a कार्टेशियन b। आपको अगर पूछेगा b कार्टेशियन a, तो पहले b का एलिमेंट आप लिखिए। b का एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3। a का एलिमेंट क्या है, x, y। 1 को x के साथ 1, x, 1, y, 2, x, 2, y, 3, x, 3, y। यही हो जाएगा b कार्टेशियन a। क्या हो जाएगा, b कार्टेशियन a। अब देखिए a कार्टेशियन a भी निकालना है। चलिए a कार्टेशियन a भी निकाल लेते हैं। तो a कार्टेशियन a का मान कितना है, x, y, कार्टेशियन x, y निकाल लीजिए। बोलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x। इसका भी x, x, x को y के साथ x, y हो जाएगा, y को x के साथ y, x, y, y हो जाएगा। यही आपका a कार्टेशियन a हो गया।
अब पूछेगा बी कार्टेशियन बी, बताइए बी का मान क्या है 1 2 3, कार्टेशियन 1 2 3, कार्टेशियन कीजिए 1 को 1 के साथ 1 1 कहलाएगा, 1 2 कहलाएगा, 1 3 कहलाएगा, 2 को 1 के साथ 2 1 2 2 2 3 कहलाएगा, 3 को 1 के साथ क्या रिजल्ट होगा 3 1 3 2 कहलाएगा, फिर क्या होगा 3 3। यही आपका हो गया बी कार्टेशियन बी। अब आपसे पूछेगा कि बताइए सर Na कार्टेशियन बी बराबर क्या होगा, तो बताइए क्या इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं Na गुना Nb, बोलिए क्या पढ़े हैं Na गुना Nb। अब देख लीजिए Na मतलब हो गया कि A में टोटल कितना एलिमेंट है 2, Nb मतलब हो गया B में टोटल कितना एलिमेंट है 3, यानी Na गुना Nb तो Na का मान 2 हो गया, Nb का मान 3, टोटल 6 एलिमेंट हो गया, उतार लीजिए। यही आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मिटा देते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इफ A बराबर -1, बोलेगा फाइंड A कार्टेशियन A। देखिए सबसे पहले आप A कार्टेशियन A का मान निकालिए, तो देखिए A का मान है -1, कार्टेशियन हो जाएगा -1, देखिए -1 को -1 के साथ कार्टेशियन कीजिए, -1, -1 हो जाएगा, -1 को 1 के साथ -1, -1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब आप A कार्टेशियन A का मान निकालिए, 2 का कार्टेशियन कर लिए, अब तीसरे के साथ कार्टेशियन कीजिए, यानी -1 -1 -1 1 1 और 1 1 हो जाएगा, और कार्टेशियन क्या होगा -1, 1, यानी A कार्टेशियन A का मान, फिर A का मान रख दिए। अब फिर समझिएगा इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1 है, इसको -1 के साथ कार्टेशियन करेंगे, बताइए क्या रिजल्ट होगा, -1 -1 हो जाएगा, -1 को 1 के साथ -1 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको पकड़िए, -1 को -1 के साथ -1 1 और -1 हो जाएगा, -1 को 1 के साथ -1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 को पकड़ लिए, 1 -1 को -1 के साथ 1 -1 -1, 1 -1 को 1 के साथ 1 -1 1, 1 1 को -1 के साथ 1 1 -1, 1 1 को 1 के साथ 1 1 1 हो जाएगा। यही आपका A कार्टेशियन क्या हो गया A, इसका रिजल्ट आप लोग का निकल गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेट A बराबर 1, 2, B बराबर 3, 4, राइट A कार्टेशियन B, write A Cartesian B, how many subset will A Cartesian B have। सबसे पहले A कार्टेशियन B निकालना, अब फिर A कार्टेशियन B का सबसेट निकालना, तो A कार्टेशियन B निकाल लीजिए,
ए का मान 1 2 है और बी का मान 3 4 है। निकालिए 1 को 3 के साथ क्या होगा, 1,3 1,4 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। यही हो जाएगा ए कार्टेशियन बी। ठीक है, और सबसेट बराबर हो जाएगा। सबसेट कैसे निकालता है, तो सबसेट बराबर आप लोग 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में भी। तो 2 का पावर एन ए कार्टेशियन बी हो जाएगा। 2 का पावर एन ए कार्टेशियन बी निकाल लेंगे। एन ए कार्टेशियन बी मतलब होता है कि ए कार्टेशियन बी में कितना एलिमेंट है, गिन लीजिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। 2 का पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी का सबसेट कितना होगा 16। उतार लीजिए, 4 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 नंबर से चलेंगे। ठीक है, हम लोग 5 नंबर से चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स such that n a बराबर 3 and n b बराबर 2 if x1 y2 z1 are in a Cartesian B, find a and b। समझिएगा थोड़ा सा। एन ए का मान आपका दिया है 3 है और एन बी का मान 2 दिया है, और ए कार्टेशियन बी का मान दिया है x, 1 y, 2 z, 1। बोलता है ए और बी का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए, ए और बी का। एक बात आपको हम सिखाए थे, ख्याल होगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट में बताए थे ए कोमा बी में क्या होता है, बताओ। ए कोमा बी में ए बिलोंग करता है ए से और बी किससे बिलोंग करता है, बी से। बताइए x, 1 में क्या होगा, x, 1 में x बिलोंग करेगा किससे, a से। a और b 2 सेट है, यहाँ पे a और b 2 सेट था वहां पे, तब a बिलोंग करता था a से और b किससे बिलोंग करता था, b से। बताइए x, 1 में x किससे बिलोंग करेगा, a से, और एंड 1 किससे बिलोंग करेगा, बताओ, b से। a और b 2 सेट है, यही आपका a हो गया और यही आपका क्या हो गया, b। इसमें देखिए a और यही आपका क्या हुआ, b। a से और b किससे, b से, यानी x a से और 1 किससे, b से। अच्छा, अगर आप लोग y, 2 दीजिएगा, y, 2 दिस इंप्लाइज y, बताइए किससे, बोलो, a से। एंड बताइए 2 किससे, b से। पहला वाला a से, दूसरा वाला b से। फिर बताइए z, 1 है, दिस इंप्लाइज बताइए z किससे, a से, और बताइए 1 किससे, b से। होगा ना। अब आप ही बताइए कि a बराबर क्या होगा, सिंपल है, x y z। a का मान क्या होगा, बताइए x y z। b का मान क्या होगा, बताओ, 1 2 1 है,
सेट का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता, यानी एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिपीटेड, यानी ऐसा नहीं कि 1 to 1 तीन गो है तीनों को दे देंगे। सेट का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता, 1 to 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 to 1, सेट का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है, यानी a का मान x y z और b का मान क्या होगा 1 2। बहुत हल्का है, ठीक है। आपको कभी भी दिया रहेगा कि a कार्टेशियन b बराबर 3 4 5 6 7 8, वैसे ट्रिक भी होता है, तो सिंपल ट्रिक है कि a का मान फर्स्ट वाला हो जाएगा 3 5 7 और b का मान सेकेंड वाला 4 6 8, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। यानी a का मान हो जाएगा x y z, b का मान 1 to 1, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, 1 2 हो गया, सिंपल। उतार लीजिए। फाइव के बाद है 6 नंबर। 6 नंबर है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a कार्टेशियन A has 9 element among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A कार्टेशियन A। क्वेश्चन में दिया है कि A कार्टेशियन A के पास 9 एलिमेंट है। A कार्टेशियन A के पास, इसका हिंदी समझ लीजिए, A कार्टेशियन A के पास 9 एलिमेंट है, जिसमें से एलिमेंट दिया गया, कुछ एलिमेंट दिया गया है -1 0 और 0 1। कहता है फाइंड द सेट A, सेट A निकालिए और रिमेनिंग एलिमेंट भी ज्ञात कीजिए। सेट A निकालिए और रिमेनिंग एलिमेंट भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले A कार्टेशियन A के पास कितना एलिमेंट है? 9। इसको कैसे लिखा जाएगा? NA कार्टेशियन A बराबर 9। जैसे तुम्हारा नाम B है, तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है, NB बराबर 5 लिखा जाएगा। A कार्टेशियन A के पास 9 एलिमेंट है, यानी NA कार्टेशियन A बराबर क्या होगा? 9। अब बताइए NA कार्टेशियन A को NA गुना NA लिख सकते हैं? अभी तुरंत आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि NA कार्टेशियन B बराबर NA गुना NB हो जाएगा। अब बताओ, इसको आप लोग लिख सकते हैं NA का होल स्क्वायर बराबर 9, नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा NA बराबर क्या होगा? √9। क्या रिजल्ट होगा? 3। यानी NA का मान कितना होगा? 3। यानी A के पास कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। NA बराबर 3 मतलब क्या हुआ कि A के पास 3 एलिमेंट है। तुम्हारा नाम B है, NB बराबर 5 मतलब क्या हुआ? B के पास 5 एलिमेंट है। अब देखिए क्या कहता है कि -1 0, आपको हम बताए थे कि -1, 0 लिखा हुआ है कहीं, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? -1 बिलोंग टू A, बताए थे ना, एंड 0 बिलोंग्स टू A। यहां पे क्या है बताओ?
ए और बी का मान समान है, ए और बी का मान क्या है, समान है। अगर यहाँ बी रहता तो बी तो 0 बिलोंग टू बी होता, दोनों समान है तो -1 बिलोंग टू ए एंड 0 बिलोंग टू क्या होगा, ए। अच्छा फिर क्या दिया है यहाँ पे देखिए 0 1 0 1 0 1 में क्या लिखेगा बताइए, 0 बिलोंग टू क्या होगा, ए एंड 1 बिलोंग टू क्या होगा, ए। अब आप बताइए कि ए का एलिमेंट बताइए क्या है, ए का एलिमेंट क्या सब होगा, ए का एक तो -1 होगा, एक 0 होगा, 0 रिपीट तो नहीं हो सकता है, एक 1 होगा, क्या रिजल्ट होगा 0 -1 1, ठीक है। या आप 1 -1 0 भी लिख सकते हैं, कोमा देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कहीं आपको a बराबर 2 3 4 लिखा रहे, आप a बराबर 4 3 2 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, a कार्टेशियन a निकालिएगा। अब क्या निकालिएगा, a कार्टेशियन a, तो बताइए a का मान 0 -1 1 इंटू 0 -1 1 निकालिए। अब देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, क्या रिजल्ट होगा 0 0, फिर क्या रिजल्ट होगा 0 -1, फिर क्या रिजल्ट होगा 0 1, फिर क्या रिजल्ट होगा -1 0, फिर क्या रिजल्ट होगा -1 1, फिर क्या रिजल्ट होगा 1 को लीजिए देखिए 0 0 0 -1 0 1, फिर -1 0 -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 1 हो जाएगा, फिर 1 को 0 के साथ 1 0 1 -1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 -1 0 1 -1 0 -1 -1 -1 1 1 0 1 -1 1 1, ठीक है, हो गया। अब क्या कहता है, इसमें कुछ एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट दिया हुआ है, ए कार्टेशियन ए में से ये 2 एलिमेंट दिया गया, बाकी एलिमेंट कहता है लिखने के लिए, यानी लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन ए, बाकी एलिमेंट लिखना है ए कार्टेशियन ए का। लिखिए इन दोनों को खोजिए, कहाँ है, -1 0 मिल गया, 0 1 0 1 0 1 ये भी मिल गया, बाकी सब एलिमेंट आप लोग लिख दीजिए क्या सब है, लिखिए। एक होगा 0 0, एक होगा 0 -1, ये दोनों तो मिल गया, बाकी क्या होगा -1 -1 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और क्या होगा 1 0 के बाद, ठीक है, 1 -1 और 1 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन। क्लियर है, यहाँ तक समझ लिए, बहुत अच्छा तरीका से इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 1 2 4, बी बराबर 2 4 5, सी बराबर 2 5, फाइंड a minus b कार्टेशियन b minus c। सबसे पहले आप a minus b का मान निकाल लीजिए। a minus b मतलब हुआ a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं हो, उसी को a minus b कहा जाता है। ये बताए गए हैं पिछले क्लास में। a का मान आपका कितना है 1 2 4, b का मान कितना है 2 4 5,
अब a माइनस बी मतलब क्या होता है? a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है। बताओ a का कौन ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है? a का वैसा एलिमेंट तुमको बताना है जो b में नहीं है। b का नहीं बाबू, किसका? a का बताना है वो एलिमेंट जो b में नहीं है। 2 4 तो है ये है, a का कौन एलिमेंट b में नहीं है? बताओ 1 होगा कि नहीं? ऐसा नहीं कि 5 बोल देना यार, 5 b माइनस ए होगा। b माइनस ए जब बोलेंगे तब ये सोचना है कि b का कौन एलिमेंट a में नहीं है, b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है, तब 5 होता। a माइनस b में a का देखना है वो एलिमेंट जो b में नहीं हो। अब b माइनस a में b का देखना है जो a में नहीं। क्लियर? अब देखिए b माइनस c का मान निकालेंगे तो b का मान 2 4 5 है और c का मान 2 5 है। अब बताओ b माइनस c मतलब क्या हुआ? कि b का वो एलिमेंट जो c में नहीं है, c का ना b का वो एलिमेंट जो c में नहीं है। b का कौन एलिमेंट c में नहीं है? 2 5 तो है ये है, क्या रिजल्ट होगा? 4। b का वो एलिमेंट जो c में नहीं है, यही 4 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी कार्टेशियन b माइनस सी। बताइए a माइनस बी का मान क्या निकला है? 1 निकला है। b माइनस सी का मान क्या निकला है? 4। क्या रिजल्ट होगा? 1, 4। यही रिजल्ट हो गया a माइनस बी कार्टेशियन b माइनस। क्लियर है? इसको नोट कर लो, उतार लिए। आठवां है कि अगर Na बराबर 3 है, Nb बराबर 4 है, देन राइट Na कार्टेशियन A कार्टेशियन B। अभी तुरंत आप कुछ देर पहले पढ़े थे Na कार्टेशियन B कार्टेशियन C बराबर, याद है? पढ़े थे Na गुना Nb और गुना क्या पढ़े थे? Nc पढ़े थे। बताओ Na का मान कितना है? Na का मान 3 है, फिर Na का मान 3 है, Nb का मान 4 है। 9 चौक 3 तिया 9 चौके 36 हो जाएगा। यही रिजल्ट हो जाएगा, बहुत हल्का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉब्लम भी आपको हम बता दिए। अब आपके लिए LW यही है, कुछ LW है। LW में होता है लॉज वर्क, और ये बना के हमको जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा, टेलीग्राम पर भी या व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर, जो विद्यार्थी मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ते थे, दूसरे जगह भी पढ़ते थे लेकिन मेरे यहाँ आए हुए, या जो कोई भी विद्यार्थी अगर मेरा स्टडी करते हैं, LW बना के जरूर भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हैं, 9430044636 9661780004। चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे मेरे यहाँ पढ़ते हो अथवा नहीं पढ़ते हो, LW जरूर बना के भेजेंगे। एनी हो, ऐसा लाज लगने का कोई बात नहीं, जरूर बना के भेजेंगे। LW है A बराबर आपका है 1 2, B बराबर है 3 4 5, A बराबर है 3 4 5, B बराबर है 6 7, A बराबर है 1, B बराबर है 3 4 5। सब में फाइंड करना है A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A। चौथा A बराबर आपको दिया है 1 2, A बराबर आपको 3 4। फाइंड A कार्टेशियन A कार्टेशियन A। तो 5 प्रॉब्लम आपका ये हुआ, और अभी 8 प्रॉब्लम आपको हम टोटल बताए। ये 5 प्रॉब्लम
और 8 प्रॉब्लम अभी हम बताए, हम बता दिए, फिर भी वो क्वेश्चन को अपने से अभ्यास करके बना के और व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पे सेंड करना जरूर, तब हम सोचेंगे आप अध्ययन कर रहे हैं। आज आपको हम यहाँ तक सिखा दिए, कल हम रिलेशन में और आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था, तो मंडे तक थोड़ा सा आप लोग का टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन संडे तक, फिर मंडे से आपको रेगुलरली टाइम पर ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया था, आप लोग का ही मटेरियल हम बना रहे हैं जो कि आपको PDF फॉर्म में भेजेंगे आज रात तक, तो इसीलिए लेट हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलेंगे, मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्लास में। आज के लिए इतना ही। LW जरूर से जरूर बना के भेजेंगे, अन्यथा हम फिर गार्जियन को कंप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जय महाकाल।